हेलो बच्चों, वेलकम है आपका आज के क्लास में, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.2 का। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। कि एक अगर हमारे पास सर्कल है और उसके डायमीटर्स पे हम अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों पैरेलल होंगे, ये प्रूव करना है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। ये हमने बना लिया एक सर्कल, ठीक है। ये पूरा सर्कल है और हमने एक दो पॉइंट ले लिया इसके ऊपर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P और Q, और इन दोनों जगहों पे हमने दो टेंजेंट बना दिया और इनको ज्वाइन कर दिया। तो क्या हो गया, पी क्यू क्या हो गया, पी क्यू डायमीटर हो गया और P हमारा एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, Q दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। और यहाँ पे हमने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दो टेंजेंट्स हैं ये दोनों पैरेलल होंगे। तो इसको प्रूव करने का सिंपल सा क्या तरीका है? सिंपल सा तरीका ये है कि हमारे पास हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं और एक कोई भी ट्रांसवर्स लाइन है, ठीक है, तो जब भी हम ट्रांसवर्स लाइन कहेंगे तो क्या कहेंगे कि अगर ये एंगल, ये दो पैरेलल लाइन पे अगर एक ट्रांसवर्स लाइन है तो ये क्या बनाता है कि दीज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा एक थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है। इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, मतलब अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। तो इसी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम और इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने में हम लिखेंगे सोल्यूशन, और क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहला लिखेंगे कि लेट पी क्यू विद द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। पी क्यू हमारा इस सर्कल का डायमीटर है, ठीक है। और दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसको लिखेंगे टेंजेंट ए बी एंड सी डी आर ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। Since tangents at a point of is perpendicular to the radius through the center, जब भी क्या होगा, ये रेडियस से हम टेंजेंट के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा एक परपेंडिकुलर बनाएगा। मतलब कि ये क्या होगा, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी और एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है ना। तो ऐसे इसी तरीके से हमारे पास एंगल पी क्यू डी भी 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर ये दोनों एंगल क्या हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, जैसा हमने इस थ्योरम में पढ़ा था पहले कि पैरेलल लाइंस को अगर कोई एक ट्रांसवर्स लाइन ज्वाइन करता है तो तो उसके इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि ये इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। फिर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर दीज टू आर अल्टरनेट एंगल्स, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। बस इतना ही लिखना है हमें।